तो चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कांवड़ यात्रा पर, क्योंकि अब इस साल कांवड़ यात्रा होगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दरअसल इस साल कांवड़ यात्रा होगी, इसकी मंजूरी दे दी गई है कि कांवड़ यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी है। पिछले साल कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस साल मंजूरी दे दी गई है। कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच अब कांवड़ यात्रा के फैसले को लेकर मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी है कि कांवड़ यात्रा को किया जाए। कोरोना प्रोटोकॉल्स का देखना होगा, इसमें क्या पालन होगा, क्योंकि जब कुंभ की अगर बात करते हैं तो हमने कुंभ में देखा था कि कुंभ में जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स की या कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी, वो हालात इस कांवड़ यात्रा में देखने को ना मिले। इसलिए कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन किस तरीके से होगी, क्या कुछ इसके लिए सख्त दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि कोरोना के मामले ना बढ़े, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान एक भी मौत नहीं हुई है उत्तराखंड में, लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहे और कांवड़ यात्रा की वजह से कोई अनहोनी ना हो और ये जो मामले हैं ये ज्यादा ना बढ़े। तो उसी के लिए देखना होगा क्या कुछ कोविड गाइडलाइंस को, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स बनाती है उत्तराखंड सरकार, और आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर भी देखना होगा क्या कुछ फैसले दिए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी और कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं कि किस तरीके से ये यात्रा होगी। ये घोषणाएं भी हो चुकी हैं एक तरीके से। जब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर में जुड़ेंगे तो हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ घोषणाएं जो है कांवड़ यात्रा को लेकर की गई हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा हर बार हम देखते हैं भारी मात्रा में लोग आते हैं। कांवड़ यात्रा, कांवड़ियां जो है वो भारी मात्रा में आते हैं और दर्शन करते हैं। फिलहाल यही इस साल भी देखना होगा, लेकिन पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इस साल अब कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई है। वहीं बात करें उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की, तो चार धाम यात्रा अभी भी स्थगित कर दी गई है। अभी तक चार धाम यात्रा को शुरू करने का फैसला जो है नहीं लिया गया है। हालांकि जुलाई की शुरुआत में कहा जा रहा था कि यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन अभी भी ये फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंचल जुड़ गए हैं। चंचल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ घोषणाएं जो है कांवड़ यात्रा को लेकर की गई है अभी तक। पूजा, आपको बता दें किस तरीके से अगर पिछले साल की बात करें तो कोविड को देखते हुए ये कांवड़ मेला स्थगित कर दी गई थी और इस बार जो है कांवड़ मेले को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक की अगर बात करें तो पिछले मुख्यमंत्री जो थे वो अभी उन्होंने जो है उसको रोक लगा दी थी, लेकिन जो नए मुख्यमंत्री आए धामी, उन्होंने जो है उसको मंजूरी दे दी है। और बहुत बड़ी एक बात होगी कि जिसकी अब देखना ये हुआ कि किस तरीके से इसको मेले को आयोजन को किया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तमाम स्टेटों से जो भीड़ आती है, कम से कम सैकड़ों लोग, जो करोड़ों लोग जो है यहाँ पर आप पहुंचते हैं और उसको भीड़ जो होती है वो काफी उस तादाद में होती है। तो उसको देखते हुए, कोविड को देखते हुए क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे, किस तरीके से उनको मंजूरी दी जाएगी, क्या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी होगी, ये सब चीजों को देखना होगा अभी। और किस तरीके से जो है कांवड़ मेले को देखा जाएगा, क्योंकि कोविड को देखते हुए अगर भीड़ होती है तो स्थानीय लोगों को भी परेशानी होगी। और पहले भी जो है कुंभ आयोजन में जिस तरीके से कोविड को फैला गया था, तो उसको देखते हुए भी जो मंजूरी दी है, इसे देखते हुए अभी जो यूपी सरकार से जो बातचीत हुई है कि कांवड़ मेले से कितनी भीड़ आएगी, क्या कुछ होगा, ये सब चीज देखने वाली होंगी। पूजा, पहले सरकार अलग थी, जब कुंभ के मेले की शुरुआत हुई और कुंभ के मेले के लिए कि कुंभ के मेले का आयोजन होगा, तब सरकार अलग थी और अब सरकार अलग है। तो अगर ये फैसला लिया गया है कांवड़ यात्रा का पुष्कर सिंह धामी द्वारा, तो क्या जो कुंभ के मेले में गलतियां हमने देखी थी चंचल, वो अब इसमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अब अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल पूछा, सही बात है। इस बात को देखा जाएगा कि क्योंकि जिस तरीके से जो है कुंभ आयोजन में जो है खुद मुख्यमंत्री कहीं पर पहुंचे थे और जो है उन्होंने बैठकों करी थी, संतों के साथ भी बैठक करी थी। अगर यही सब चीजें अब होती हैं तो जैसे कांवड़ मेला यात्रा चलती है और किस तरीके से उसको जो है निपटाया जाएगा, किस तरीके से उसको देखा जाएगा, ये बहुत बड़ी बातचीत वो होगी कि भीड़ जो होती है, विश्व की सबसे ज्यादा बड़ा आयोजन जो मैराथन माना जा गया है कांवड़ मेले को, क्योंकि जो है अब 25 जुलाई से शुरू होकर वो कम से कम 15 दिन जो है चलती है और काफी भीड़ हरिद्वार पहुंचेगी। और ये होगा कि किस तरीके से उसको एक जगह रोका जाएगा, कहाँ कहाँ करा जाएगा, क्योंकि हरिद्वार में जो है उसको जो है बैरागी कैंप में पिछली बार उनका लगाया गया था, लेकिन भीड़ जो है वो पूरे शहर में फैलती है, पूरे शहर में घूमते हैं कांवड़े शिव भक्त जो होते हैं, और किस तरह से उनको रोका जाएगा, किस तरह से उनको लाया जाएगा, कहाँ 4 या 5 जगह उनको लगाया जाएगा, कैंप जो लगाए जाएंगे, और
जो डाक कावड़ है काफी तादाद में जो डाक कावड़ पहुंचती है, तो उनको भी देखा जाएगा किस तरीके से जो है कावड़ मेला होता है। और वो मुख्यमंत्री की जो है यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे ही बातचीत हुई थी, उनसे बातचीत के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि कांवड़ मेला का जो है करा जाएगा। लेकिन अभी जो है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी होगी 72 घंटे की, या उनको जो है अपना जो है यहाँ पर जो है पोस्ट है तो किस तरीके से उनको सोशल डिस्टेंसिंग का और जो है सैनिटाइज का किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीजें देखने वाली होंगी पूजा। चंचल, लेकिन इस बीच अगर कांवड़ यात्रा जैसे शुरू होने का फैसला लिया गया है तो उस बीच स्वास्थ्य सेवाएं क्या होंगी, क्योंकि भारी मात्रा में हम देखते हैं कांवड़िया आते हैं, तो उस बीच मेडिकल सुविधाएं होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की जाएंगी? पूजा, आप की बात करें तो ये मंजूरी जो मुख्यमंत्री ने दी है उसको देखते हुए तो सही है, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं अभी तक नहीं की गई हैं जिससे कि कोविड को देखते हुए जो कमांड सेवक पहुंचेंगे उनको जो है अगर कुछ ऐसा होता है तो जो उनकी दवाइयां या कुछ ऐसा जो दिया जाएगा। अभी कोविड के कोई ना ही कोई ऐसे अस्पताल खोले गए हैं, ना ही जो पहले भी जो चल रहे थे उनको भी व्यवस्था जो की गई थी। कुंभ मेले में जो कोविड अस्पताल बनाए गए थे वो भी अभी उनको हटा दिया गया है। जो है जो उनका उद्घाटन हुआ था 200 बेड का, वो भी अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, कि अभी तक जो मंजूरी तो दे दी है लेकिन समय अभी काफी कम है। 25 तारीख से जो है सावन की शिव भक्त आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भी ऐसी कोई तैयारी नहीं है सरकार की। लेकिन ये जरूर है कि अगर शिव भक्त यहाँ पहुंचते हैं या कांवड़ की वजह से मंजूरी दी गई है तो सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनाएगी। लेकिन अभी की अगर बात करें पूजा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस तरीके से कि जो है उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं देखी जाए। जी पूजा। चंचल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड में बीजेपी जो है वो दिल्ली का मॉडल अपनाने जा रही है। दरअसल इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल अपनाएगी बीजेपी। अब दिल्ली मॉडल क्या है? दरअसल बिजली को लेकर कहा जा रहा है कि बिजली जिस तरीके से दिल्ली में बिजली की सुविधाएं दी जा रही है, अब उसी को उत्तराखंड में भी अपनाया जाएगा। और फिलहाल आज किए जा सकते हैं अहम ऐलान, इसको लेकर अहम ऐलान आज किए जा सकते हैं। 100 यूनिट तक फ्री बिजली की बात कह चुकी है बीजेपी, और 2022 को लेकर तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने को है उत्तराखंड में। और इसी को लेकर किस तरीके से अब ऐलान, आज अहम ऐलान किए जा सकते हैं और जो रणनीति तैयार की जा रही है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो 2022 में चुनाव है उसको लेकर तैयार की जा रही है। फिलहाल बिजली को लेकर भी आज अहम ऐलान हो सकता है, इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अहम ऐलान आज किए जा सकते हैं। और उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल अपनाने की बात हो रही है, जो बीजेपी दिल्ली मॉडल अपनाएगी, और आज किए जा सकते हैं अहम ऐलान। गौरतलब है कि उत्तराखंड बनने के बाद ये दूसरी बार है जब ऊर्जा का विभाग मुख्यमंत्री के अलावा किसी और के पास गया हो, और ऐसे में दिल्ली से लौटते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी लागू करने की घोषणा कर दी है। और अब उत्तराखंड में 100 यूनिट तक फ्री और 100 से 200 यूनिट तक 50% रेट पर बिजली देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और इसको लेकर अहम ऐलान भी आज हो सकते हैं। फिलहाल बिजली की बात ही नहीं है, साफ तौर पर स्वास्थ्य की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अहम ऐलान हो सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी। और क्या ये बड़े ऐलान होंगे ये देखना होगा। फिलहाल इसी को लेकर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब दिल्ली के जो फॉर्मूले हैं उसको अब उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है। की सियासत में काफी दिलचस्प जो है हो गया, आम आदमी की एंट्री ने काफी यहाँ की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा को पटकनी दे रही है लगातार आम आदमी पार्टी, अब उसकी जो नीतियां हैं, उसकी जो घोषणाएं हैं, उसकी जो पॉलिसीज है, उसने उत्तराखंड की सियासत में भी सियासी दलों को काफी चुनौती दी है। उसकी पूरी छाप अब यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी, आपको बता दें, यहाँ पिछले 5 सालों से सत्ता में है और चुनाव में जाने से पहले वह आम आदमी पार्टी के सारे मुद्दों को या तो खुद छीन लेना चाहती है या उन्हें एक तरह से निष्फल कर देना चाहती है कि उनका कोई फल न मिले उन्हें। तो उसी का एक असर आप देख सकती हैं कि जिस तरह से दिल्ली में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है और उसके ऊपर 400 यूनिट के बाद 50% उसमें छूट प्रदान की जा रही है उसकी बिलों में, तो बिल्कुल उसी की तर्ज पे यहाँ पे पहली बार ऊर्जा मंत्री बने हैं अलग से डॉक्टर हरक सिंह रावत, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और उसके 200 यूनिट तक जो है 50% उससे सस्ता किया जाएगा, बिल को छूट दी जाएगी उसमें। इसके साथ ही पानी को लेकर के भी, जैसे दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री में देने का आम आदमी पार्टी सरकार वहां पे काम कर रही है, बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने एक
कौशिक कमेटी का गठन किया था, जिसमें ये विचार हुआ था कि इसमें उत्तराखंड में फ्री पानी कैसे दिया जाए और कितना दिया जाए। तो उसकी भी फाइल अब निकलवाई जा रही है। उसकी जो संस्तुतियां है मुख्यमंत्री धामी निकलवा रहे हैं और आने वाले समय में शायद उत्तराखंड के लोगों को 20,000 लीटर फ्री पानी। जो खास ऐलान आज हो सकते हैं, क्योंकि अहम ऐलान होने की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी क्या कुछ ऐलान हो सकता है आज? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि कोरोना के जो हालात चल रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल पूजा, देखिए इस समय स्वास्थ्य जो है सबसे अहम मुद्दा है, खासकर सरकारों के लिए। जहां सरकारें चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, वो चाहे 5 राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, तो इस तरह से जो 5 स्टेट है वहां पे जो चुनाव होंगे, वहां आप वहां के लोगों की या सियासी दलों की गतिविधियों को देखेंगी तो स्वास्थ्य वहां सबसे अहम मुद्दा चुनाव में होने जा रहा है। और शायद यही कारण है कि केंद्र में भी स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया गया और उत्तराखंड में पहली बार किसी को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर धन सिंह रावत को अलग से चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और वो लगातार दौरे कर रहे हैं। कल भी उन्होंने राजधानी देहरादून के 2 अस्पताल का दौरा किया और प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों का वो जायजा लेंगे। तो निश्चित रूप से आज स्वास्थ्य को लेकर के कुछ सुविधाएं और क्या बढ़ाएंगे, अपना विजन स्वास्थ्य मंत्री रखते हैं मीडिया के सामने और बताएंगे कि वो आगे चल के क्या क्या करने वाले, क्योंकि समय बेहद कम है चुनाव में जाने के लिए और इसी समय में उन्हें बहुत तेज गति से काम करना होगा, क्योंकि कोरोना ने सरकारों की जो एक छवि थी उसको बहुत डैमेज किया है। आम जनता की नजरों में यह स्थापित हो चुका है कि सरकारें कोरोना में फेल रही, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया और जो कर सकती थी उसे भी नहीं किया। तो इन सारी चीजों को निष्फल करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए चुनाव में जो भी सरकारें हैं लगातार काम कर रही हैं और बीजेपी का जो संगठन है इस पे खास ध्यान दे रहा है। और ये सारे जो फैसले आ रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी का जो थिंक टैंक है, जो आला कमान है, प्रदेश और केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में ये फैसले आ रहे हैं। तो आज शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। आज बिजली को लेकर के बीजेपी तो रणनीति बना रही है। धीरेन्द्र, हम देख रहे हैं रणनीति तैयार की जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अगर हम और पार्टी की बात करें तो और पार्टियां इसके लिए क्या कर रही हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव आने को है और बीजेपी हम देख रहे हैं फुल फॉर्म में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। और पार्टियां क्या कर रही हैं इस बीच उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो हम बिजली पे जो चर्चा कर रहे हैं या स्वास्थ्य में कुछ घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं, यह आम आदमी पार्टी की सक्रियता और उसकी घोषणाओं के एक तरह से जवाब में ही हो रहा है। इसी तरह कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में पहले नेता प्रतिपक्ष अभी तय नहीं हुआ है, बावजूद उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में परसों यानी 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उनके पुतले फूंकने की कार्रवाई की गई और लगातार उन्हें सड़कों पे उतर करके जनता के बीच जा रहे, सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकी। इसके साथ ही जो राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल बना हुआ था उसको भी कांग्रेस उठा रही है और आम आदमी पार्टी भी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से देखें कि उत्तराखंड की सियासत जो है त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति में पहुंचती जा रही है, यानी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो आने वाले समय में काफी जो है दिलचस्प नजारे देखने को मिलेंगे उत्तराखंड की सियासत में, क्योंकि 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और एक क्षेत्रीय पार्टी है। इन तीनों में जो घमासान होगा उसका पूरा लाभ आम जनता को मिलेगा, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी तमाम घोषणाएं करती है तो इन दोनों पार्टियों को भी मजबूरी में ऐसे वादे करने पड़ेंगे। अब ये अलग बात है कि सरकार बनने पे उन वादों पे कितना अमल होता है, लेकिन फिलहाल चुनावी साल में कुछ ही महीने जिसमें बाकी रह गए हैं, तो सियासत में इस तरह की घोषणाओं की बाढ़ आने वाली है। चलिए धीरेन्द्र, धन्यवाद आपको तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ आज अहम ऐलान किए जा सकते हैं उत्तराखंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोरोना की बात करेंगे और कोरोना को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। शुरुआत में ही हमने आपको बताया पिछले 24 घंटे में 64 संक्रमित मिले हैं उत्तराखंड में और 24 घंटे के दौरान एक भी मौत उत्तराखंड में नहीं हुई है और ये मामले घटकर अब 1445 एक्टिव केस हो गए हैं। जो घटकर एक्टिव केस का आंकड़ा है 1445 हो गया है, यानी उत्तराखंड में अब कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 64 संक्रमित मिले हैं और इस दौरान एक भी मौत उत्तराखंड में दर्ज नहीं की गई है। यानी उत्तराखंड में जिस तरीके से अब कोरोना प्रोटोकॉल्स के गाइडलाइंस की सावधानी बरती जा रही है, सिर्फ सरकार ही जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील करवा रही है लोगों से, अब लोग भी
भी इस पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं, ये आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जनता उत्तराखंड में सावधानी बरत रही है, तो अब ये मामले भी कम होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही अब एक भी मौत उत्तराखंड में दर्ज नहीं की गई है पिछले 24 घंटे में, जो एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से कहर बरपाया हुआ है पूरे देश भर में। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है, यानी मौतें भी अब उत्तराखंड में कम होती नजर आ रही हैं। फिलहाल संक्रमितों का आंकड़ा बताए तो पिछले 24 घंटे में 64 संक्रमित मिले हैं, और ये भी एक तरीके से एक कम आंकड़ा है, क्योंकि कोरोना के मामले अब उत्तराखंड में कम होते नजर आ रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में रियायतों का दौर भी शुरू हो रहा है, और कांवड़ यात्रा, जैसा कि हमने आपको बताया, कांवड़ यात्रा को भी शुरू करने की बात हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले हम देख सकते हैं कम हो रहे हैं। इसी बीच अब कांवड़ यात्रा को शुरू करने का फैसला भी देखना होगा कितना सही साबित हो पाएगा, क्योंकि कुंभ का हमने देखा था, कुंभ मेले में जो हालात हो गए थे वो बद से बदतर नजर आ रहे थे, और यही हालात आगे ना नजर आए उसका भी देखना होगा। फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, तो इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए हैं। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब कम होते नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति है उत्तराखंड में, किस तरीके से लोग सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक भी मौत पिछले 24 घंटे में दर्ज नहीं की गई है। उत्तराखंड से आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। यदि 24 घंटे की बात करें तो 64 संक्रमित अभी तक पाए गए हैं, और साथ ही आपको बता दो कि एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। तो एक बड़ी ही राहत की खबर उत्तराखंड से निकलकर आई है। और लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार इस पर सतर्क बनी हुई है, अभी भी कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में जारी है, और तमाम छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से कुंभ की बात करें तो कुंभ में जिस तरीके से देखने में आया था कि दूसरी लहर के दौरान जब कुंभ खोला गया था, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए तमाम जो कोरोना के मामले बढ़े थे उसको लेकर लगातार सरकार सतर्क बनी हुई है। जी धनराज, का जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है ये उत्तराखंड में सही मात्रा में की जा रही है, क्योंकि मामले कम हो रहे हैं। कभी कभी होता है कि टेस्टिंग ही नहीं होती है तो मामले ही नहीं सामने आते हैं, हकीकत सामने नहीं आ पाती है, तो किस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है धनराज? से देखा जाए कि जिस तरीके से मामले कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो टेस्ट है, जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि टेस्टिंग उत्तराखंड में नहीं हो रही है, लेकिन धरातल पर करके देखा जाए तो जिस तरीके से बॉर्डरों की बात की जाए, जिस तरीके से शुरुआती टाइम में बॉर्डरों पर तमाम चेकिंग की जा रही थी, टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन अब वो हालात नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं टेस्टिंग के मामले नजर नहीं आ रहे हैं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क बना हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ढिलाई, लापरवाही कहा जा सकता है कि लापरवाही स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है कि अब जी। तो धनराज, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उत्तराखंड में उसमें कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन अब बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और काफी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो उत्तराखंड में क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं ग्रामीण इलाके उत्तराखंड में कि वहां पर लोग डर रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? जी पूजा, बिल्कुल ये हकीकत है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान लागू किया था 21 जून से कि सभी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में देखा जाए तो कहीं पर अभी वैक्सीनेशन का कार्य थमा सा नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार जो है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम वो घोषणाएं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य है वो तेजी से किया जाएगा और तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किस तरीके से इस पर अपनी जो योजना है वो किस तरीके से बनाकर धरातल पर उतारते हैं और किस तरीके से वैक्सीन लोगों को लगाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी डोर टू डोर वैक्सीन लगाने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक ये कार्य शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन की उपलब्धता न होना इसका एक मुख्य कारण है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। जी चलिए धनराज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात उत्तराखंड के मौसम को लेकर करेंगे, क्योंकि पहले उत्तराखंड में काफी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अब उत्तराखंड में 12 जुलाई तक मौसम
खराब रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी अलर्ट बारिश के जारी कर दिए गए हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है उत्तराखंड में। यानी अब मौसम उत्तराखंड में 12 जुलाई तक खराब रहेगा। आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की संभावना जो है उत्तराखंड में जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक पिछले कई दिनों से जबरदस्त गर्मी का सामना लोग कर रहे थे और अब इसके बाद मौसम जो है खराब रहेगा उत्तराखंड में, क्योंकि 12 जुलाई तक कहा जा रहा है मौसम खराब रहेगा। देहरादून के अलावा पौड़ी हो, नैनीताल हो, पिथौरागढ़ हो, ये कई इलाके ऐसे हैं, ऐसे जिले हैं जो जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और आपको ये भी बता दें, अब साथ ही नदियों नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की भी जरूरत है, तो उसके लिए भी तैयारियों में जुट गई है सरकार की, प्रशासन जुट गया है कि किस तरीके से लोगों को वहां से हटाया जाए और शिफ्ट किया जाए सही जगह पर। और आपको ये भी बता दें कि जो पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी जगह है, तो वहां पर लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी प्रशासन जरूरत चीजें कर रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जो पिथौरागढ़ है और देहरादून है, ऐसे कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और इसको देखते हुए भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज के सारे एहतियात कदम उठाए जाने की जरूरत भी बताई है और ये जरूरतें पूरी भी की जा रही है ताकि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आए तो उससे लोगों को बचाया जा सके। इसीलिए नदियों के पास जो रह रहे हैं लोग, उनको भी वहां से शिफ्ट कर लिया गया है। फिलहाल इसी को लेकर संचित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संचित, आपसे जानना चाहेंगे, अब 12 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा उत्तराखंड में, क्या स्थिति है इस वक्त? प्रशासन क्या कुछ सख्त कदम उठा रहा है इसको लेकर? जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों की अगर बात करें तो मैदानी जिलों में भी बारिश होने की संभावना उन्होंने जताई है। साथ ही साथ अगर कल की बात अगर देहरादून के अंदर करें तो कल शाम काफी तेज देहरादून के अंदर बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही साथ चंपावत, बागेश्वर, देहरादून जैसे जिलों में रेड अलर्ट जो जारी किया गया उसको लेकर के जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको नदी किनारे से हटाया जाने का प्रशासन ने शुरू कर दिया है। आपको बता चलूं कि जिस तरीके से लोग बारिश में नदी नालों के पास जो रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। जो प्रशासन है वो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे कि देखा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भूस्खलन हो जाता है, उसको लेकर के जिस तरीके से जो भूस्खलन की अगर बात करें तो उसको भी जो क्षेत्र है वहां पे जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, वहां पर लोगों को आने जाने के लिए मना कर दिया गया है और साथ ही साथ रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी भारी संभावना है, यानी बिजली के जो पोल हैं उनको लेकर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं उत्तराखंड में? देखिए, बिजली गिरने की जैसी संभावना है जहाँ जिस क्षेत्र में है, अगर बिजली गिरने जैसे क्षेत्र के बिजली गिरने की संभावना जो आपने मेरे से सवाल पूछा, फिर मैं आपको बता दूं कि जो बिजली विभाग है उन्होंने अपने जो पोल वगैरह उन्होंने उनको चेक कर लिया है। अगर कोई भी ऐसी अब ये घटना कुछ होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं बिजली विभाग की होगी, लेकिन अपनी तैयारी बिजली विभाग ने पूरी मुकम्मल कर ली है। सारी लाइन उन्होंने चेक कर ली और उन्होंने कोशिश की है कि जिस क्षेत्र में लगता है उनको बिजली गिर सकती है वहां पर उन्होंने लाइन कट करने की। चलिए, धन्यवाद संचित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यानी एक तरीके से अब जिस तरीके से उत्तराखंड में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, अब मौसम अच्छा हो गया है और लेकिन 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है, तो उसको लेकर प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है कि कोई आपदा आए तो उसको बचाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। इसीलिए नदियों के पास के जो इलाके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, वहां से भी लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है। तो चलिए, फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।